ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या चीज देखी? अच्छा, एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कशन कर ली थी? कल हम लोग बेसिकली आ गए थे, ये तो आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। कल हम आ गए थे, हमने एफिशिएंसी वगैरह तो पहले देख लिया था, ओवर टाइम वगैरह की डिस्कशन भी हमने परसों कर ली थी, राइट। और क्लास वर्क 3 हम इंशाल्लाह देखें, मैं भी आपको वीकेंड पे और क्वेश्चन दूंगी ना, तो क्लास वर्क 3 हम मंडे को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक, अब्दुल्ला मुनीर, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपको भी बताना था, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या चीज देखी? अच्छा, एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसके नीचे जो ओवर टाइम की एग्जाम्पल है वो तो आसान है, राइट। अब अगर हम पैक क्वेश्चन बैंक को देखें, हम आई कैप क्वेश्चन बैंक और पैक क्वेश्चन बैंक को बेसिकली साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें सारी चीजें कर ली हैं, क्लास वर्क नंबर 1 भी हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी हम ये वाली देख चुके हैं, जो हमारे इंडिविजुअल जो बोनस प्लान हैं उनकी ओवर टाइम का भी हमने देख लिया था। क्लास वर्क नंबर 2 मैं आपको आज दूंगी होम असाइनमेंट में, ठीक है। अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है। क्लास वर्क 3 मैं आपको कल दे चुकी हूँ, लेकिन हम ये कलेक्टिवली मंडे को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने एग्जाम्पल करनी है, जो ओवर टाइम की इधर दी हुई है, एग्जाम्पल क्लास वर्क नंबर 3 के नीचे, राइट। तो ये भी आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है, हर वर्कर का ओवर टाइम किस तरीके से कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड शिफ्ट टाइम, है ना। तो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड शिफ्ट टाइम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा जेबा, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, जो उससे हो क्या कहते हैं, आगे के होम असाइनमेंट्स पे जो अफेक्ट करे, ठीक है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में अपेरेंटली कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं असल में चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम मटेरियल जो है ना वो थोड़ा आगे हम अपनी डिस्कशन लेकर चले, ठीक है जनाब। तो ये जो आपके पास इंडिविजुअल बोनस प्लान हो गए, अब इसके अंदर आपने देख लिया कि हम बोनस दे सकते हैं टू दी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को बोनस मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कितना जो आपका एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी के बेसिस पे भी आप उनको बोनस दे सकते हैं, और टाइम सेव्ड के बेसिस पे भी हम उनको बोनस दे सकते हैं, ठीक है जनाब। चले, अच्छा जी, अब इसमें मैंने आपको एक और चीज जरा बतानी है, और ये चीज मुझे एक स्टूडेंट ने भी आइडेंटिफाई करके मुझे व्हाट्सएप पे बताई थी, विच इज वेरी गुड। अगर आप बोनस की या ओवर टाइम की भी कैलकुलेशन करते हैं वीकली बेसिस पे, तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है अगर आप डेली बेसिस पे उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो उससे, ठीक है। तो दो चीजें हैं ना, या तो आप पूरे वीक को एज अ होल देखे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि भाई 40 घंटे का पूरा हफ्ता था, ये किसने मुझे व्हाट्सएप पे आइडेंटिफाई करके बोला था? आसिफ आप थे? तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं अच्छा जी, लेकिन आपने भी ये बात आइडेंटिफाई की हुई है, राइट, तो दिस इज वेरी गुड। अब ये कैलकुलेशन पे आपके डिपेंड करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक हम एग्जांपल अभी करते हैं, वो एग्जांपल हम करेंगे बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम बोनस की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपके पास एक वर्कर के 5 दिन की परफॉर्मेंस आ रही है सामने, ठीक है। अब उस परफॉर्मेंस को अगर हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करें तो हमारा बोनस की फिगर डिफरेंट निकल सकती है कंपेयर टू अगर हम पूरे हफ्ते को एज अ होल देखें, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के ये समझना है कि भाई इसमें वो क्या चाह रहा है, कि वो डेली बेसिस पे आपकी मांग रहा है बोनस, या वो वीकली बेसिस पे आपके बोनस मांग रहा है, ठीक है। तो एक जल्दी से एग्जाम्पल नोट करें, ये बोनस से रिलेटेड ही एग्जांपल। अभी हम बेसिकली वो वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो हमने क्लास में किया था, ओवर टाइम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपके पास है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल या स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, ठीक है। फिर उसके बाद
वही है, पूरे वीक के उसने आपको बता दिए। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं यहाँ पे 20 यूनिट्स, 22 यूनिट्स, 16 यूनिट्स, 14 यूनिट्स और 18 यूनिट्स। ठीक है, मैंने आपको ये बात भी बता दी है कि जो भी बोनस की पॉलिसी होगी वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि क्या पॉलिसी है हमारी। ठीक है, बेसिक वेज रेट है ₹200 पर आवर। कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। आप लोग ये जो मैं हेडिंग्स लिखवाती हूँ इस तरीके से कि अब हम ये चीज पढ़ रहे हैं, अब जिस तरह मैंने यहाँ पे वेज इंसेंटिव प्लान लिखा, आप लोग भी इसी तरह से अपने पास बना रहे होते हैं ना लेक्चर में सेगमेंट्स। अब जैसे हम वेज इंसेंटिव प्लान पढ़ रहे हैं तो मैंने भी इधर ओवर टाइम का नहीं लिखा, लेकिन हमने पैक क्वेश्चन बैंक से ओवर टाइम को रीड कर लिया था, राइट। तो बेसिकली अभी वेज इंसेंटिव प्लान ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसमें फिर आप अपने पास वो मेंशन कर लिया करें कि भाई हमने इधर कुछ चीजें मैंने आपको लिखवाई, फिर हम आ गए पैक क्वेश्चन बैंक के फलाने पेज के ऊपर। इस तरह से आप अपने पूरे लेक्चर में कंटिन्यूटी लेकर आए लेक्चर नोट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये लिखवाया कि गुड प्लान कौन सा होता है, फिर मैंने उसके अंदर आपको एग्जांपल बताई। ठीक है, और फिर हम आगे किसके ऊपर, फिर हम आगे उसके अंदर हमने पैक क्वेश्चन बैंक से रीड करना शुरू कर दिया। तो आप इस तरह से अपने पास कंटिन्यूटी लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं आपको प्रॉपर ये लेक्चर नोट्स तो नहीं लिखवा रही ना, है ना, हर चीज वो तो नहीं है, ये नोट्स एग्जैक्टली मेरे उस तरह प्रॉपरली तो नहीं है ना सारे 100% बुक के फॉर्म में, राइट। तो वो आप लोगों ने लिखना है इस तरीके से। ठीक है, चलें जी। तो अभी एग्जाम्पल अगेन आ गई। तो अभी ये बेसिकली हम किस वाले पोर्शन में हैं, अभी हम इंडिविजुअल बोनस प्लान जो हैं, ये जो है आपका किधर गया, ये रहा, है ना, जहाँ पे हमने हॉलसे प्रीमियम प्लान और रोमन प्रीमियम प्लान, जो बेसिकली कल हमने जो मेन अपने लास्ट हमने मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था, राइट, हॉलसे प्रीमियम प्लान और रोमन प्रीमियम प्लान, राइट। तो अब उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। चले जी, मैंने कहा क्लियर कर दो उसको। अब क्या होगा इधर, इधर जब हम जरा कैलकुलेशंस करेंगे ना तो फिर हम किस तरीके से देखेंगे, अगर हम वीकली बेसिस पे अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है, टोटल यानी कि बेसिस पे, तो हम किस तरीके से करेंगे कि टोटल पूरे हफ्ते में कितने जो जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनके लिए टाइम लगना कितना चाहिए था और एक्चुअली लगा कितना, ये खुद अटेम्प्ट करते हैं वीकली बेसिस वाला। जरा ये बात समझ आ गई। आपने ना टोटल वीक में देखना है, टोटल वीक में क्या देखना है, कितना टाइम लगना चाहिए था, टाइम सेव्ड के अंदर हमने किस तरह से किया था सॉल्व, कितना टाइम लगना चाहिए था, कितना एक्चुअली टाइम लगाया, कितने आवर्स हमने सेव किए, और उन सेविंग के बेसिस पे आप टोटल कैलकुलेट कर लें बोनस। ट्राई करते हैं इसको। चलें जरा ट्राई करें। वीकली बेसिस पे पूरे वीक को एज अ होल लेना है आपने, डे बाय डे, डेली कैलकुलेशन नहीं करनी। हाँ जी, किसी का जी या यस या नो नहीं आ रहा, या मैंने नहीं करना, मेरा दिल नहीं कर रहा। चलें जी, करें अटेम्प्ट इसको। नींद तो मुझे आनी चाहिए।
आप लोग क्यों वो हैं टुनवे में? ट्राई करें, चलें करें ट्राई, सोच समझ के कीजिए, इंटरेस्ट लेके करेंगे ना क्वेश्चंस तो मजा भी आएगा। अगर ड्यूटी समझ के कि क्या है ला पढ़ना पड़ेगा। किसका फंक्शन है अरसलान? 1 यूनिट पे रुपीस है, किधर है? ₹100 नहीं। अच्छा हाँ, 1 यूनिट पे ₹100, ठीक है ठीक है, आप वेज बोल रहे हो। अच्छा जी अरसलान, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा जी, वीकली बोनस 840। बोनस मुझे टोटल वेज बतानी है आपने, क्या कह रहा है ये टोटल वेजेस? और ये बात मैं आपको उस दिन लिखवा चुकी हूँ शुरू में कि टोटल वेज में क्या आता है। टोटल वेज में आता है बोनस वगैरह भी, बेसिक प्लस बोनस। $13,600 जेबा कहती हैं। अच्छा जी, 20, 22, 16, 14, 18, हाँ जी। और जनाब बताएं, वीकली बोनस आसिफ साहब कह रहे हैं 840। टोटल वेजेस का मतलब है बेसिक वेज प्लस बोनस। टोटल वेज में सब कुछ आता है। अगर सिर्फ आपसे बोनस मांगा जाएगा तो आपने सिर्फ बोनस कैलकुलेट करके देना है। हाँ जी, व्हाट अबाउट द रेस्ट? किधर है आंसर्स? आकिफ, मोहसिन, अब्दुल्ला, मुनीर, अमर, एमन, अनस, जवाब किधर है आप सबके? अरसलान, अवैस, दिलशाद। अच्छा चलें, आपने भी ज्वाइन कर लिया, दैट्स गुड। बेटा रिकॉर्डिंग देख रहे हो आप, या अभी टाइम नहीं मिला होगा आपको, है ना? फैसल, फरजीन, गुलाम मोहम्मद, आपने मेरे से लेट ज्वाइन किया है। मेथड कौन सा यूज करना है, क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? तो ये कौन सा मेथड है? बिल्कुल ठीक दिलशाद, वेरी गुड। 700 नहीं, मेरे से 750 आएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 750 है, चलें देखते हैं इसको। हाँ जी, ये लिखा हुआ है हमजा साहब, क्या लिखा हुआ है? 70% ऑफ बेसिक रेट ऑफ द टाइम सेव्ड। तो ये कौन सा है, हॉल से है या रोमन है? हॉल से प्रीमियम प्लान है ना? हॉल से प्रीमियम प्लान है। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने बेसिकली क्या कंपेयर करना है? टाइम दैट शुड हैव बीन टेकन, टाइम एक्चुअली टेकन, है ना? तो हम क्या कहेंगे, देखें, हमने एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना है? हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है ये जरा मुझे बताइए। आप कहेंगे कि एक्चुअल आउटपुट है 20 + 22 + 16 + 14 + 18, राइट? 20 + 22 + 16 + 14 + 18, यस। 90 यूनिट्स आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किए, है ना? 90 यूनिट्स आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किए। ये अब हमने देखना है कि इन 90 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए टाइम कितना लेना चाहिए था और टाइम आपने एक्चुअली लिया कितना, है ना? अच्छा जी, एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 90 यूनिट्स। हाँ जी, कितना टाइम वर्कर ने लिया है टू प्रोड्यूस? 40 आवर्स, है ना? 40 आवर्स। उसने आपको ये बता दी कि भाई उसने 5 डेज के अंदर, वही स्टैंडर्ड 40 आवर्स के अंदर, 40 आवर डे में उसने ये प्रोड्यूस किया, यानी कि 40 आवर्स के अंदर उसने ये प्रोड्यूस किया। अच्छा जी, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना बनता है? 90 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम बनता है? वो कह रहा है कि देर आर 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड पर आवर, है ना?
तो 90 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए था? आइडियली कितना चाहिए होगा? 45 आवर्स। यस और नो? है ना? तो अब मुझे बताइए टाइम सेव्ड कितना हुआ? -45 आवर्स। वीक में 5 डेज क्यों लिया ये देख लें। वीक में 5 डेज ही लिया है उन्होंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। वर्किंग डेज कितने हैं मोहम्मद बिलाल? क्वेश्चन को देखें ना, ठीक है। तो 5 आवर्स आपने सेव किए हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब हमने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, बेसिक वेज कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है जितने घंटे काम किया है उसके हिसाब से मिलेगा। 40 आवर्स हमारे वर्कर ने काम किया, बेसिक वेज उसको कितनी मिलनी है? एट द रेट ऑफ 200 पर आवर। यस और नो? तो ये इसके पास कितना हो जाएगा? 40 इंटू 200, ये हो गया 8000 रुपीज। यस। फिर उसके ऊपर हमने क्या ऐड करना है? बोनस, पूरे हफ्ते का इकट्ठा। क्या होगा बोनस की कैलकुलेशन? क्या होगी? 5 इंटू 200, है ना। वो कह रहा है कि जो हमारा बेसिक वेज है उसका 70%। हाँ जी, कितना आ रहा है बोनस? 5 इंटू 200 इंटू 70%, 700 आ रहा है। वही तो मैं कह रही थी दिलशाद, 750 नहीं है, 700 है। हाँ जी, अब बताइए, किसी का भी आंसर सेम नहीं था। दिलशाद का सिर्फ क्लोज था, 50 रुपए का फर्क था, और पता नहीं क्यों 50 रुपए का फर्क आ गया। अच्छा, आपका था शबनम, वेरी गुड। और किस किस का था? तो टोटल वेज फॉर द वीक। अच्छा जी, अब्दुल्ला मुनीर, बेहतरीन हो गया। टोटल वेज फॉर द वीक, वीकली बेसिस पे, क्या आपने पूरे हफ्ते को इकट्ठा? अच्छा, 75 ले लिया था आपने, ठीक है, 70% है, ठीक है। अगर आप पूरे हफ्ते की टाइम सेव्ड को इकट्ठा देखो, यानी कि पूरे हफ्ते में टाइम सेव्ड कितना है, तो फिर आपका ये होगा। अब हम आते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे टाइम सेव्ड निकालें और फिर उसमें कैलकुलेट करें, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर हम डेली बेसिस पे निकालें कि भाई डेली बेसिस पे टाइम सेव्ड कितना है इंडिविजुअली, और फिर हम देखें कि भाई कितना बोनस बनता है, बनता भी है या नहीं बनता, हो सकता है ना ये? यस और नो? तो टाइम सेव्ड अब आपने निकालना है डेली बेसिस पे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। अरसलान, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है ना, तो क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि आपने वीकली बेसिस पे टाइम सेव्ड निकालना है पार्ट ए में, तो इसलिए हम अभी हर दिन का सेपरेट नहीं कर रहे। क्यों किया बेटा? डेली बेसिस का तो पार्ट बी है, डेली बेसिस पे सेपरेट कंपैरिजन करना वो तो पार्ट बी है। ये मैंने इसीलिए आपको कह रही हूँ, ये तो वीकली बेसिस है। अब आप पार्ट बी आपने बेसिकली सॉल्व कर दिया, गलत हो गया ना आपका। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, अब हमने डेली बेसिस पे देखना है। टाइम टेकन एक्चुअल, ठीक है, और टाइम अलाउड कह देते हैं उसको, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम लेना चाहिए था टू प्रोड्यूस एक्चुअल यूनिट्स। या इसको एक और कर दें, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन को हमें देखना होता है ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन में कितना टाइम लेना चाहिए था और कितना टाइम हमने लिया, राइट। चलें जी, तो अब हमारे पास क्या है, मंडे पर आते हैं। मंडे को आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 20 यूनिट्स, 8 आवर्स। अब हमने 8 आवर्स के हिसाब से देखना है, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 20 यूनिट्स। टाइम टेकन कितना है? 8 आवर्स, है ना। अब मुझे बताइए टाइम दैट शुड हैव बीन टेकन कितना है? 8 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे चाहिए थे? ऑन द बेसिस ऑफ 2 यूनिट्स पर आवर। हाँ जी, 20 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 आवर्स अलाउड थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास यहाँ पे टाइम सेव्ड कितना है और यहाँ पे उस हिसाब से बोनस कितना बनता है, 2 और कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम सेव्ड कितना है? 8 आवर्स में आपने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हालांकि स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 10 आवर्स में होने चाहिए थे, तो 2 आवर्स आपके पास टाइम सेव्ड है। तो मंडे का बोनस कितना बनता है? मंडे का बोनस बनता है 2 hours multiplied by 200 per hour multiplied by 70%. Is that clear? Yes or no? क्या आंसर आ रहा है?
280, ठीक है। आप चाहें तो आप बोनस इकट्ठा आवर्स पहले आप कैलकुलेट कर लें और फिर बोनस इकट्ठा बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप बोनस भी कैलकुलेट करते रहें या आप एंड में इकट्ठा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किस तरह से वो मैं एंड में बताती हूँ। अब बात समझ आती है। अब आप आते हैं कि 22 यूनिट्स हैं, वही 8 आवर्स लिए, है ना। तो 22 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने आवर्स वैसे स्टैंडर्ड बनते हैं? 11 आवर्स। तो अब यहाँ पे आपने कितने आवर्स सेव किए? 3 आवर्स आपने सेव किया है ना। तो क्या आपके पास बोनस बनेगा? आपके पास बोनस बनेगा 3 आवर्स 420 बनेगा। चले बाकी सब भी सॉल्व करें, बाकी डेज के भी सॉल्व करें और मुझे आंसर बताते रहे। चले सॉल्व कीजिए। अच्छा, व्हाट अबाउट वेंसडे एंड थर्सडे? वेंसडे और थर्सडे में कोई वो नहीं बनता। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 16, 14 और 18 नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। 16, 14, 18 स्टैंडर्ड सब में टाइम टेकन 8 आवर्स है। जब हम इस पे आते हैं तो 16 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे बनता है 8 आवर्स है, तो यहाँ पे नो टाइम सेव्ड है ना, इधर कोई बोनस नहीं बनता। इसी तरह से जो हमने 14 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें 7 घंटे लेने चाहिए थे, तो इस पे हमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, हमने उल्टा ज्यादा टाइम लिया है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपके पास क्या बनता है? यहाँ पे आपने 1 घंटा सेव किया, 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपके यहाँ पे 9 घंटे बनते थे, 1 घंटा आपने सेव किया, तो उसके ऊपर आपका बोनस कितना बनेगा? तो 200 का 70% यानी कि 140। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो अगर हम पूरे हफ्ते का बोनस निकाले तो वो कितना बनेगा? 280 प्लस 420 प्लस 140, है ना। पूरे हफ्ते का अगर हम बोनस निकालें तो वो कितना निकलेगा? आप इन तीनों को ऐड कर दें। क्या आंसर आ रहा है? 840, है ना। 840। तो देखिए जरा, उधर बोनस पार्ट ए में बोनस कितना था? पार्ट ए में टोटल बोनस आ रहा था 700 ओनली, है ना। पार्ट ए में बोनस आ रहा था। बेसिक वेज तो यहाँ पे भी सेम रहेगी, तो अगर अब हम यहाँ पे टोटल वेज फॉर द वीक निकालें तो बेसिक वेज तो वही है 200 इंटू 8, ठीक है। सॉरी 200 इंटू 40, सॉरी 200 इंटू 40, राइट, यानी कि 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज अब भी आपकी बेसिक वेज है, आपका सिर्फ बोनस में फर्क आ गया। बोनस फॉर द वीक इज नाउ 840 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास टोटल वेज कितनी हो गई फॉर द वीक? टोटल वेज फॉर द वीक होगी 8840। अच्छा जी, मैंने आपको एक और तरीका बताया था, कहा था ना कि एक और चीज भी है। आप क्या कैलकुलेट करें? डेली बेसिस पे आप बोनस ना निकालें, ठीक है। आप क्या करें? डेली बेसिस पे आप ये वाली कैलकुलेशन ना करें, डेली बेसिस पे बस आप टाइम सेव्ड निकालें। देखें पॉइंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप टाइम सेव्ड निकालें पूरे हफ्ते का एक इकट्ठा, कि पूरे हफ्ते में सारे डेज को मिला के मैंने कितना, मतलब इकट्ठा अगर कर लूं, मैं मंडे ट्यूसडे डिफरेंशिएट ना करूं, तो पूरे हफ्ते में टोटल टाइम कितना लगना चाहिए था टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन पे, और कितना हमने एक्चुअली लगाया। एक तो ये हो गया, वो पार्ट ए था। अब हमने क्या किया? हमने डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा जी डेली बेसिस पे अगर हम टाइम सेव निकालें तो वो कितने होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे हफ्ते में टोटल टाइम सेव्ड कितना था, पूरे हफ्ते में टोटल टाइम सेव था 6 आवर्स, है ना। पार्ट ए में कितना आ रहा था? वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो पार्ट ए में आंसर आ रहा था 5 आवर्स, यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आवर्स आ रहा है। तो आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे कैलकुलेशन ना करें और जब आप बोनस की यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आप 6 आवर्स ले लें। 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 70%, वही आंसर आ रहा है। इस तरीके से भी चल सकते हैं। ठीक है, 840 आ रहा है इसमें भी। जी जनाब, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगेन जब हम डेली, हाँ तो डेली हमने यहाँ पे डेली किया है। जी बिल्कुल, नहीं जी, हाँ एग्जैक्टली आसिफ, जब हम पूरे हफ्ते को एज अ होल देख रहे होते हैं ना, देखें आपने
एक दो दिन ऐसे भी थे, एक दिन ऐसा भी था जिसमें आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लिया, है ना, स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लिया। जब आप पूरे वीक को एनालिसिस करते हैं ना, तो वो जो आपकी एक दिन की इनएफिशिएंसी थी वो छुप गई, है ना, वो टोटल में जो है वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पे वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, यहाँ पे वो हमारे सामने खुल के आ गई, यहाँ पे हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए, यहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर आ गए। तो हम अगर एक्चुअल बेसिस पे देखें ना, तो हमने डेली बेसिस पे जो जिस तरह से हमने काम किया, तो उस हिसाब से हमने 6 घंटे ही सेव किए हैं। लेकिन अगर हम पूरे वीक एज अ होल को देखते हैं, इस चीज को अगर इग्नोर कर देते हैं, ऑन द हम ये भी कह सकते हैं ना, ये मटेरियल है। अगर हम इस तरह डेली बेसिस पे जाके देखना शुरू हो गए, तो मैनेजमेंट को देखें कितना टाइम लग जाएगा बोनस की कैलकुलेशन करते हुए, रिसोर्सेज अलग लगेंगे, राइट। तो बेहतर है इसको इग्नोर कर दो। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि वीकली बेसिस ठीक है या गलत है और डेली बेसिस मतलब ठीक है, डेली बेसिस बेहतर है वीकली बेसिस से, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो बोनस किस तरह से देना चाहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही अडॉप्ट करेंगे, दोनों तरीके सही हैं, डेली बेसिस भी ठीक है और वीकली बेसिस भी ठीक है। वीकली में मैनेजमेंट के पैसे बचते हैं, ये एक बात है, लेकिन अगर हाँ मतलब वही बात है ना, वीकली में मैनेजमेंट को पैसे भी बचेंगे, वो कवर हो जाएगा। तो वो मैनेजमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि क्या आपने फॉलो करना है, ठीक है। चलें आगे चलें। तो ये चीज हमारी एक हो गई, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं किसके ऊपर, अब हमने क्या देखना है, चलें जी, अब हम आते हैं किसके ऊपर, ग्रुप बोनस प्लान पे, ठीक है। हमने ये जो अभी जितना भी हमने किया है, ये हॉल्सी और जो रोमन प्रीमियम प्लान है, ये सारे आते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। ये बेटा ये जो टेबल फॉर्म है, ये तो हमारी वर्किंग है ना, जिस भी तरीके से करो आप, ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है, तो वर्किंग है। तो वर्किंग अगर आप देखो तो टेबुलर फॉर्म में वर्किंग करना ज्यादा आसान नहीं होता। इंस्टेड के हम जो है वो हेडिंग्स बना बना के जो है वो मंडे की पहले हेडिंग करें, फिर मंडे की वर्किंग करें, फिर ट्यूसडे की करें, इस तरह ज्यादा आसान रहता है। तो ये तो अब आप लोगों की मर्जी है ना, वर्किंग जिस तरह से भी आप करें, बस इंग्लिश में होनी चाहिए, अंडरस्टूड, बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। फ्रेंच या स्पेनिश में ना हो तो बेहतर है, और थोड़ी क्लियर लिखी हुई हो, क्लियरली लिखी हुई हो, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने क्या वर्किंग की है, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं किसके ऊपर। अच्छा बाय द वे, मैंने हेडिंग नहीं लिखवाई थी, ये जो हमने अभी पढ़ा है ना सारा, ये इंडिविजुअल बोनस प्लान है, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, ग्रुप बोनस प्लान के ऊपर, ठीक है। ग्रुप बोनस प्लान की वैसे डेफिनेशन वगैरह सारी आपके पैक क्वेश्चन बैंक में गिवन है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप बोनस प्लान के अंदर और इंडिविजुअल बोनस प्लान के अंदर फर्क क्या है। अगर तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि टीम्स में होता है, नॉर्मली ग्रुप्स बना के आप कोई काम कर रहे हैं, ग्रुप बना के आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, यानी कि ऐसा कोई काम जिसमें हम एक बंदे का जो वो है हार्डवर्क है या उसका जो इनपुट है, वो हम इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते कि एक बंदे की परफॉर्मेंस इस पूरे टास्क में कैसी रही। अगर हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम जो इंसेंटिव है, जो बोनसेस वगैरह हैं, वो फिर हम पूरे ग्रुप को एज अ होल देते हैं। और ये चीज आप नॉर्मली देखेंगे भी, मल्टी नेशनल वगैरह में भी डिपार्टमेंट लेवल पे आप देखेंगे कि जी बोनसेस मिल रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज आती है, इसके अंदर बेसिकली जो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और जो बहुत ही कामचोर है, उन दोनों को सेम लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाता है ना। अगर 120% बोनस हार्ड वर्कर को मिल रहा है, तो 120% का बोनस कामचोर को भी मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप बोनस प्लान में यही होता है कि इसमें क्योंकि आप डिटरमिन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन जिसके बेसिस पे आप दे सकते। और ये नॉर्मली क्रिएटिव जॉब्स पे भी होता है इस तरह से ना, जिसमें क्रिएटिव, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को शायद आइडिया हुआ होगा, कभी आप लोगों का ग्रुप बनाया हो किसी टीचर ने कि भाई ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने करना है मिलके, है ना। क्या होता है उसमें, सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो ज्यादा काम करने वाले होते हैं, उनका रोना यही होता है कि सारा काम तो मुझे करना पड़ता है ना। लेकिन क्या कोई मेजर आप कर सकते हैं इस चीज को कि कौन से स्टूडेंट ने ज्यादा काम किया, कौन से स्टूडेंट ने कम काम किया।
सबने मिल के करना है ना, मिल बांट के सबने करना है, राइट। तो इस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं टीचर हूँ, मैं कहूँ कि जी आप सबको मैं पैसे दूंगी, मैं बोनस दूंगी, जिस स्टूडेंट ने इस प्रोजेक्ट में ज्यादा काम किया होगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने नहीं काम किया होगा उसको नहीं मिलेंगे, यही होना चाहिए ना इंडिविजुअल बेसिस पे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कैलकुलेट करना कि स्टूडेंट ए को कितने पैसे मिलने चाहिए, आकिफ को कितने मिलने चाहिए, मोहसिन को कितने मिलने चाहिए, राइट। ये सारी चीजें तो क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएंगी, राइट। तो इसके लिए फिर मेरे लिए क्या होगा, मैं ये कहूंगी कि अच्छा जी जोन सी टीम का प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन होगा उस टीम को मिलेंगे 100%, यानी कि उस टीम को मिलेंगे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का बोनस मिलेगा। तो अब वो 1000 रुपए पूरी टीम के लिए, और वो 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मोहसिन और आकिफ की एक टीम है तो मोहसिन और आकिफ के दरमियान इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, है ना। और बाकी जो टीम्स हैं उनको फिर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं कहूंगी जो फर्स्ट टीम आएगी उसको 1000 रुपीज मिलेंगे, जो सेकंड आएगी उसको 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कहेंगे कि जी इतने पैसे देने हैं तो मुफ्त में ही करा लें में हमारे से, 500 250 रुपए आने इसमें हमारा क्या होगा, राइट। तो आप एक ग्रुप के बेसिस पे पेमेंट करोगे। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कैलकुलेशंस एज इन इंडिविजुअल बोनस प्लान्स। क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा, है ना। टाइम सेव्ड के बेसिस पे बोनस निकालेंगे। टाइम सेव्ड के बेसिस पे अगर बोनस निकालना है तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 4 वर्कर्स हैं, है ना, हम देखेंगे कि इन चारों वर्कर्स ने मिलके कितना टाइम लगाया और इन चारों वर्कर्स को कितना टाइम लगाना चाहिए था, ठीक है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, दैट क्लियर। और फिर हम यूनिट्स प्रोड्यूस भी क्या देखेंगे, इन चारों वर्कर्स का टोटल, ठीक है। तो ग्रुप बोनस प्लान जो अगर इस तरीके से है, और हो सकता है ऐसा कोई सिनेरियो हो जहां पे आप इंडिविजुअल वर्कर्स की परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट ने बोनस रख दिया ग्रुप बोनस, ठीक है। इसकी एक वजह भी हो सकती है, मतलब मैं इंडिविजुअली वर्कर्स को मैं कर सकती हूँ, मेजर परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, उनको मैं इंडिविजुअली भी बोनस दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं पूरे ग्रुप को एज अ होल बोनस दे दूं तो इसमें आपको क्या ये नहीं लगता कि टीम वर्किंग की तरफ मोटिवेशन ज्यादा होगी, है ना। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन इंडिविजुअल मफादात, आप क्या करेंगे, आप साथ वाले बंदे को भी सपोर्ट करेंगे। तो भाई तुम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि जी आप लोग 4 लोग हो और आप लोगों ने टोटल 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक दिन के अंदर, है ना। अब हर एक की ह्यूमन कैपेसिटी की भी एक लिमिट है। अब मैं एक वर्कर हूँ, मुझे पता है कि मैं जितना भी तेज काम कर लूँ मैंने अल्टीमेटली थक भी जाना है, मेरा अल्टीमेटली टाइम भी खत्म हो जाना है ना। मेरे साथ एक स्लो वर्कर है जिसको थोड़ी मुश्किल हो रही है प्रोड्यूस करने में। अब मुझे पता है कि एज अ ग्रुप हमें 4000 यूनिट्स का टारगेट अचीव करना है। मैं तो अपना काम कर लूंगी, है ना, मैंने तो 1000 यूनिट्स आराम से अपने प्रोड्यूस कर लेने अपने हिस्से के, लेकिन मेरा वर्कर को प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई विल हेल्प हिम आउट, यस और नो। क्यों, क्योंकि अब मुझे एज अ ग्रुप काम करना है। तो हो सकता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मेजर की जा सकती हो, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप बोनस प्लान रखे, उससे टीम वर्किंग का जो है वो ज्यादा फड्डे भी हो सकते हैं उसमें, ऑब्वियसली बात है, और ज्यादा चांसेस फड्डे के, वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, ज्यादा चांसेस फड्डे के, राइट। तो लेकिन उसमें ये कि फिर ग्रुप टीम वर्किंग, अगर आप मैच्योर, ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल लोगों में ऐसे मसले नहीं होते, तो उसमें ये है कि फिर टीम वर्किंग का एक स्पिरिट भी उजागर होता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर योर पर्सनल गोल्स, आप फिर पूरे सारे वर्कर्स के मफाद में फिर काम कर रहे होते हैं। फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा जी अगर फलाना वर्कर थोड़ा स्लो है, उसको वाकई में जनरली कुछ समझ में नहीं आ रही, उसने सिर्फ 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो चलो मैं उसके हिस्से के 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता हूँ, राइट। ये भी कर सकते हैं कि मैं 1000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करने थे, लेकिन मैं जो हूँ अब 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उसका भी कवर अप कर लूँ, राइट। तो इस तरह से भी जो है वो आपका एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है सब चीजों में, ठीक है जनाब। ग्रुप बोनस प्लान जो है वो पैक क्वेश्चन बैंक में भी ऑब्वियसली बात है गिवन है, तो इसको यहाँ से भी हम देख लेते हैं। ओवर टाइम का भी हमने काम कर लिया। ग्रुप बोनस प्लान्स के, these plans are applicable where individual productivity is either not determinable or dependent on other members of the group, ठीक है। एग्जाम्पल, कन्वेयर बेल्ट प्रोडक्शन सिस्टम और कंस्ट्रक्शन एंगेजमेंट। अब आप मुझे खुद बताइए सोच के
चले मैं इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जिस तरह ये है बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग मैंने अपने स्टॉक अकाउंट में देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है उसको देखने में। अनफॉर्चुनेटली मैं वो ओवन से बेक होते हुए मैं नहीं देख सकी थी। मेरा स्टॉक अकाउंट पड़ा था बिल्कुल शुरू में, व्हेन आई वाज अ जूनियर, बल्कि मुझे 2 महीने हुए थे शायद फर्म ज्वाइन किए हुए। आपने कोल्सन का नाम सुना होगा, कोल्सन स्पेगेटी है, राइट, स्पेगेटीज और पास्ता वगैरह बनाते हैं वो लोग। लेकिन उनके दूसरे भी हैं, वो हैंसन के वो भी हैं, क्या बोलते हैं, स्लैंटी वगैरह, है ना, और इनके बिस्किट्स भी हैं। तो हम लोग को स्टॉक आउट करना था। स्टॉक आउट में बेसिकली अब आपको पता है कि इन्वेंट्री मुख्तलिफ टाइप्स के, आप खुद इमेजिन करें कोल्सन एक मैन्युफैक्चरर है, तो उसके पास कितने डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होंगे, है ना, आटा, मैदा, चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये वो, राइट। तो हम लोगों को ये सारी चीजें काउंट करनी थी, फिनिश्ड गुड्स अलग, रॉ मटेरियल अलग अलग, वर्क इन प्रोसेस अलग, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, वी वर टेकन टू द फैक्ट्री फ्लोर एज वेल। तो उधर बड़ा ही मजा आया था। जैसा एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट लगे हुए होते हैं, एक बड़ा सा अवन था जो कि इतना बड़ा था कि वो मतलब समझे कि 2 स्टोरीज हाई होगा, यानी कि काफी ऊंचा सा था वो, ठीक है। उसकी जो ऊपर वाली स्टोरी थी ना, उसमें से एक कन्वेयर बेल्ट निकल के नीचे की तरफ आ रही थी। तो बेसिकली होता यह था कि पीछे से जो सारे बिस्किट्स हैं, जो सब चीजें, वो पाइप पाइप करके ना, जो वर्कर्स थे वो ऊपर खड़े हुए होते थे, और वो जो है सारी चीजें उसके ऊपर, एक बंदा जब, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, पीछे से क्या हो रहा है, पीछे एक वर्कर है जो कि ट्रे पे मैदे का सारा जो वो है पेस्ट है वो लाइन कर रहा है ना, बिस्किट की शक्लों में, या उसको उसमें डाल रहा है, मोल्ड में डाल रहा है, ठीक है। उसका काम है बिस्किट के अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी, उसके ऊपर जेली भी डलनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो जो है वो क्या काम कर रहा है, उसका काम ये है कि वो मैदे का जो है पूरा जो मिक्सचर है उसको मोल्ड्स में डाले, ठीक है। बिस्किट अभी कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो आगे जाके थोड़ा बेक होगा, फिर वो दूसरे वर्कर के पास जाएगा, है ना, वो दूसरे वर्कर के पास जाएगा और वो उस बिस्किट के जो बेस है उसका, उसके ऊपर उसकी टॉपिंग करेगा, जो भी जेली है या जैम है, व्हाटसोएवर, राइट। तो मुझे बात बताइए, एक यूनिट की प्रोडक्शन के लिए क्या एक वर्कर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, उसमें एक से ज्यादा वर्कर्स का हाथ है ना, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मुझे बात बताइए, अब मैंने तो पेमेंट करनी है, तो मैंने तो बोनस पे करना है टोटल आउटपुट के हिसाब से, तो क्या मैं उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजर करूंगी या एज अ होल देखूंगी, एज अ ग्रुप देखूंगी? एज अ ग्रुप देखूंगी ना मैं, है ना। मैं ये देखूंगी कि भाई मैंने टोटल 1000 डब्बे बनवाने थे बिस्किट्स के, है ना, तो 1000 डब्बे बनवाने के लिए एक वर्कर का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसमें एक से ज्यादा वर्कर्स का काम है, राइट। तो उसमें फिर हम क्या अप्रोप्रिएट ज्यादा होगा, हमारे पास ग्रुप बोनस प्लान होगा, ठीक है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे? ग्रुप स्कीम्स रिड्यूस द क्लरिकल एफर्ट्स टू बी पुट इन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स। हमें इंडिविजुअल, अब अगर आपके पास 1000 वर्कर्स हैं और उन 1000 वर्कर्स की 10 टीम्स हैं, लेट्स से 10 ग्रुप्स हैं, तो मुझे बात बताइए, 1000 लोगों की कैलकुलेशन करने से बेहतर है ना, टाइम सेव होगा, क्लरिकल आपकी जो है वो मैनेजमेंट थोड़ी आसान हो जाएगी। 10 ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्किंग कर लो, वो ज्यादा आसान है, राइट। दे आर इजी टू बी एडमिनिस्टर्ड, है ना, एंड ग्रुप टीम्स इम्प्रूव द टीम कोहेजन। कोहेजन का मतलब है आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह, तो मोटिवेशन वगैरह, ठीक है। तो टीम वर्क का बेसिकली वो एनहांस करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एम्प्लॉइज माइट डिमांड फॉर मिनिमम टारगेट्स फॉर एक्सेप्टिंग द स्कीम। अब एम्प्लॉइज को पता है कि भाई टारगेट्स रखे हुए पूरे ग्रुप के, है ना, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो ग्रुप जो टारगेट है ये बड़ा अनप्रैक्टिकल है ना, ये हम नहीं अचीव कर सकते, इसको नीचे करें, ठीक है। तो ये थोड़ी सुस्ती भी आ सकती है, राइट। दूसरा ये, एम्प्लॉइज डूइंग द बेस्ट एंड द वर्स्ट माइट फॉल विक्टिम टू टीम पॉलिटिक्स। तो वही वाली बात आ जाती है कि भाई उसमें फड्डे वड्डे भी हो सकते हैं। क्या फड्डे हो सकते हैं? जो बहुत बेहतरीन काम करने वाला है वो ये कह सकता है कि भाई मैंने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, फनाले बंदे में ने कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, उसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हमें फिर भी सेम बोनस मिल रहा है, ये बात तो गलत हो गई। तो ये टीम पॉलिटिक्स और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनफेयर सिनेरियो भी बन सकता है हमारी सिचुएशन का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ग्रुप बोनस प्लान। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, मैं टाइम एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। कितने बज रहे हैं? 11:03 हो रहे हैं। चलें जी, हम जरा आते हैं क्लास वर्क नंबर 4 पे, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 4 क्या कह रहा है? एम्प्लॉइज ऑफ अब्दुल्ला एंटरप्राइजेज वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 प्लस अ ग्रुप लीडर, ठीक है।
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर अ ग्रुप इज 400 यूनिट्स फॉर अ 40-hour वीक। तो आपको उन्होंने पूरे ग्रुप का बता दिया कि सब ने मिलके 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 40-hour वीक के अंदर। द वर्कर्स आर पेड ₹60 an hour until production reaches 400 units, and then a bonus of 120 rupee per unit is paid, with ₹100 being divided equally among the 5 workers and the remainder passing on to the group leader. तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है कि बेसिक पे तो वो डिफरेंट है ना। 120 जो है वो आपका बोनस है, जिसमें से 100 रुपए 4 वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो बाकी जो 20 रुपए बनते हैं वो किसको मिलेंगे? वो मिलेंगे ग्रुप लीडर को, ठीक है। हु इज ऑल्सो पेड अ वीकली सैलरी ऑफ ₹3000। तो वो आगे कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹60 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब हमने ओवरहेड्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, राइट, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अब अगर आपसे कोई पूछे, बिल्कुल सिंपली स्पीकिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि जी फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके कितने हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास कितने हैं, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डायरेक्ट लेबर आवर पे। तो अगर मैंने 40 घंटे काम किया है ना, अगर मेरे एक बंदे की मगाले से टोटल बता रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल जो है वो लेबर आवर्स लगे हैं 40, तो मेरे पास टोटल ओवरहेड्स कितने बनते हैं? 40 × 60, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका पूरा पीछे बैक लॉजिक क्या है वो हम इंशाल्लाह ओवरहेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है जनाब। तो अगर इस तरीके से आपसे बात की जाए तो अभी फॉर द टाइम बीइंग, ये कुछ अरसे की बात है, ओवरहेड्स हमारा अगला चैप्टर है, तो ये बात फिर आपको और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो क्या कह रहा है? द प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ अ ग्रुप फॉर 1 वीक इज एज फॉलोज। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट जी, जरा जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा म्यूट कर रही हूँ। This conference will now be recorded. चलें जनाब, तो आपको उन्होंने क्या बता दिया था? प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ अ ग्रुप फॉर 1 वीक शोज, क्या बता रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आवर्स वर्कड है वही 40, ठीक है। आपको उन्होंने बता दिया कि जी इट इज अ 40-hour वीक। आगे चलते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस उसने पूरे ग्रुप के बता दिए हैं कि जी 72 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 81 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 95, 102, 102, टोटल है 452, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है? द वीक्स अर्निंग्स ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग द लीडर, है ना, क्योंकि अपेरेंटली वो जो लीडर है उसका मतलब बहुत सिंपल सा आपको नजर आ रहा है। द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड द कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट किसको कहते हैं? लेबर प्लस ओवरहेड, है ना, बेस्ड अपॉन द अबव डेटा। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? अ स्केड्यूल शोइंग डेली अर्निंग्स ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग द लीडर, यूनिट लेबर कॉस्ट, unit overhead cost and conversion cost per unit assuming the company uses the group bonus plan। हाँ जी, क्या इसमें समझ में आ रहा है? वही वाली बात आ रही है ना, वीकली अर्निंग ऑफ द ग्रुप, वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करें, यानी कि टोटालिटी के बेसिस पे, है ना, और यहाँ पे हमें डेली बेसिस पे जाके चलना है। ट्राई करते हैं इसको, एक सेकेंड, मुझे आप लोगों का चैट बॉक्स नहीं विजिबल जी। ट्राई करते हैं, पार्ट ए को ट्राई करते हैं, पूरे वीक को एज अ होल देखना है। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्लास में बेटा हमने मटेरियल करना है, ये सवाल हम अभी करेंगे। मैं 11:20 तक बस ये वाला क्वेश्चन करा के बस खत्म, 11:20 तक मैं क्लास लूंगी, और हमने एक्स्ट्रा क्लास मटेरियल्स की रखी है, ठीक है, लेबर की नहीं करनी। लेबर की हम फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम बाद में कर लेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। चले जी, जरा करें। 2 बजे हमारी मटेरियल की क्लास है एक्स्ट्रा, उसमें आपके क्वेरीज डिस्कस होंगे और एक क्वेश्चन मैंने कराना है। चलें जी, जरा करें सॉल्व इसको। पार्ट पहली रिक्वायरमेंट जो है, बाय द वे ये 40 आवर्स पर वर्कर है ना, एक वर्कर जो है वो 40 घंटे काम करेगा, ठीक है जनाब। तो कितने वर्कर्स हैं?
5। फाइव वर्कर्स हैं, एक दिन के 40 आवर्स हैं, एक बंदा 40 आवर्स काम करता है, तो पूरे देर आर 5 प्लस अ ग्रुप लीडर, प्लस वो बाद में है ना, 5 वर्कर है और एक ग्रुप लीडर है। एक बंदा 40 घंटे काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा नहीं, एक बंदा 40 घंटे कैसे कर सकता है ना? 40 एक बंदा 40 घंटे काम करे एक वीक में। ये मंडे ट्यूसडे से कंफ्यूज ना होए, ठीक है? तो ये टोटल हो गया ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये मंडे से मुराद क्या है? ये 40 जो है ये क्या हो गया? ये सबका मिला के है। लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि एक बंदा एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा है, तो 5 लोग एक हफ्ते में कितने घंटे काम करेंगे? 200 आवर्स। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मंडे के आगे 40 जो लिखे हुए, मंडे के आगे जो 40 लिखा हुआ है ये पांचों के मिला के है, ठीक है? क्योंकि एक बंदा एक दिन में तो 40 घंटे नहीं कर सकता ना काम। ये टोटल है। हाँ जी, कुछ हुआ सॉल्व? वीकली अर्निंग है 17,200। वेरी गुड। पूरे आपने बताने हैं। पर यूनिट कॉस्ट बताएं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताएं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताएं। लेबर आवर्स पे बेस करता है ये। और टोटल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बताएं। चलें, आप लोग बहुत देर लगा रहे हैं, मैं जल्दी से सॉल्व करवाती हूँ इसको। तो ये बेसिकली हमारा क्लास वर्क नंबर 4 है, जो कि हम क्लास में सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है? पहली रिक्वायरमेंट है वीकली बेसिस पे, है ना? वीकली बेसिस पे जब हम करना है हमने, तो हमें वो क्या कह रहा है? अब यहाँ पे जो बोनस मिल रहा है, ग्रुप बोनस मिल रहा है, वो किसके बेसिस पे मिल रहा है? 400 यूनिट से जितने भी यूनिट तजावुज करेंगे, है ना? ये बात है ना? तो वीकली बेसिस पे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक वेज, है ना? बेसिक वेज ऑफ द ग्रुप टोटल। अब हमने सबका टोटल लेके चलना है। तो बेसिक वेज ऑफ द ग्रुप आपका कितना होगा? देर आर 5 वर्कर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक। देर आर 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स, हर वर्कर 40 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है? तो हमारे पास टोटल कितना बनता है? वो नीचे वर्किंग भी हुई है उसकी क्वेश्चन के अंदर। 40 इंटू 5 इंटू कितना रुपी पर आवर आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है 60 रुपी पर आवर, ठीक है? 60 रुपीज पर आवर तो आपका बेसिक है। चलें, फिर हम आते हैं कि पूरे ग्रुप का बोनस कितना बनता है ना। अब बोनस के लिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग, ठीक है जनाब? बोनस के लिए कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी? बेसिकली बोनस आपको मिलेगा फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 452, ठीक है? तो स्टैंडर्ड आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है? सॉरी, आपके पास स्टैंडर्ड इसमें नहीं दिया हुआ। 400 यूनिट से कितना आपने एक्स्ट्रा काम किया है? आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी वो आपने बता दिया है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन है आपके पास 452 यूनिट, ठीक है?
और कितने आपके पास जो है वो आप क्या कह सकते हैं उसको, बेंचमार्क कह दें, बेंचमार्क फॉर बोनस आपके पास है 400 यूनिट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 52। ठीक है, अब 52 यूनिट्स के ऊपर आपको बोनस मिलना है पूरे ग्रुप को। 52 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना बोनस मिल रहा है, 120 रुपी पर यूनिट मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा इस 120 में से 20 रुपीज तो सुपरवाइजर के, ग्रुप लीडर की जेब में जा रहे हैं। हम तो अपने जो डायरेक्ट लेबर वर्कर है उसकी हम देख रहे हैं। तो हमारे पास पर यूनिट सारे सबको 500 को मिला के पर यूनिट कितना मिल रहा है, 100 रुपए। ये एक बंदे को नहीं मिल रहा है, ये 500 को मिला के मिल रहा है। तो हम तो ग्रुप को एज अ होल देख रहे हैं ना। तो हमारे पास कितना जो है वो बोनस बनता है, 52 मल्टीप्लाइड बाय 100। इज दैट क्लियर? तो 5200 ये हमने यहाँ पे कर दिया ऐड। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो आपके पास टोटल अर्निंग फॉर द वीक ही हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस और नो? बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? मैं भी आप लोगों के चैट्स जो है वो देखती हूँ। तो एक तो ये हो गया वीक्स अर्निंग ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग द लीडर। फिर आपके पास है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो ये बहुत आसान है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या होगा, एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 452 है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कितना था, 17,200 डिवाइडेड बाय 452। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ जाती है? आई होप ये भी बड़ा आसान है। 17,200 डिवाइडेड बाय 452। चलें जी, ये आपके पास आ गया। डेसिमल्स में आइडियली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रखें। 38.05 रुपीज पर यूनिट। फिर उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट एक और आपके पास क्या थी, क्वेश्चन में आपको ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ओवरहेड कितना है। टोटल ओवरहेड्स कितने आएंगे, क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया गया है, फॉर्मूला बता दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड 60 रुपी पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो कितने आपने लेबर आवर्स लगाए हैं टोटल, 500 लोगों ने मिला के, वो उन्होंने लगाए हैं 200, 200 आवर्स इन अ वीक, राइट। तो 200 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 पर आवर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल ओवरहेड आ गए। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये आपके पास आ गया 12,000 रुपए। तो पर यूनिट ओवरहेड कितनी हो जाएगी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपके पास हो जाएगी 12,000 डिवाइडेड बाय 452। ठीक है, ये भी आइडियली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप लेंगे। तो ये आपके पास आ गया 26.55 रुपी पर यूनिट, ये भी हो गया। फिर आपसे वो कह रहा है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है। अब किसी को अगर नहीं पता तो व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्जन कॉस्ट आइडियली पता होना चाहिए। कन्वर्जन कॉस्ट इज लेबर प्लस ओवरहेड। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट पे सिंपली हम क्या कर देंगे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 38.05 प्लस पर यूनिट में आपने कैलकुलेशन की हुई है ना 26.55। दूसरा तरीका ये कि टोटल लेबर कॉस्ट प्लस टोटल ओवरहेड लेके डिवाइड बाय 452 कर दें, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलें जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। फिफ्टी टू क्या है बच्चे? हसनैन, व्हाट इज 52? फोर 52 से करेंगे ना। टोटल आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 452। 52 तो एक्स्ट्रा यूनिट्स थे, 52 तो सिर्फ बोनस के लिए कैलकुलेट किया ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 452 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ना हसनैन। आपने 52 यूनिट्स तो सिर्फ बोनस के लिए कैलकुलेट किया है कि बोनस कितना लगेगा। बोनस मिल रहा है, बोनस के लिए उसने पॉलिसी बताई हुई है जी, जितना एक्सेस यूनिट्स है 400 से, उसके ऊपर 100 रुपए पर यूनिट आपको मिलेगा एज अ बोनस। बस दैट्स इट। बाकी चीजों में लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई,
मुझे 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का लेबर का खर्चा कितना आया, उसके लिए तो हमने 452 से डिवाइड करना है ना। ओहो हसनैन, हर सवाल में टाइम सेव्ड को क्यों जा रहे हैं? वो वाला किस्सा अब खत्म है, रीड तो करें ना प्रॉपरली। यहाँ पे बोनस कैसे मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है, रीड करें प्रॉपरली। द वर्कर्स आर पेड ₹60. The workers are paid ₹60 an hour until production reaches 400 units and then a bonus of ₹120 per unit is paid. मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोनस की पॉलिसी टाइम सेव्ड के हिसाब से है? नहीं, ये ग्रुप बोनस प्लान हम पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल बोनस प्लान से बाय द वे हम निकल आए हैं। अच्छा, ओवरहेड में आप कह रहे हैं कि ग्रुप लीडर की कॉस्ट भी ऐड करनी थी। हाँ जी, करनी थी या नहीं करनी थी? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं करना। यही मैं बात आपको बता रही हूँ दिलशाद, जो 60 रुपी का उसने रेट आपको बताया है ना कि 60 रुपी पर आवर आपका ओवरहेड है, एक्सक्लूडेड। पहली बात तो ये कि एक्सक्लूडेड लिखा था, ठीक है। दूसरी बात ये, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये जो 60 रुपी पर आवर ये है ना, ओवरहेड्स की हमने कैलकुलेशन किया है 60 रुपी पर आवर, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कहलाता है, ये एब्जॉर्प्शन का रेट है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आपने इसमें नहीं जाना। जिस तरह मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैंने आपको ये कहा कि ओवरहेड की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, जो भी आपको रेट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब ये क्या चक्कर है, 60 रुपी पर आवर आया कहाँ से, ये हम सारा पढ़ेंगे ओवरहेड के चैप्टर में। तो इसमें जितने भी ओवरहेड्स है ना, जितने भी, सिर्फ सुपरवाइजर की सैलरी, सिर्फ ग्रुप लीडर की सैलरी तो ओवरहेड नहीं है ना, इसके अलावा भी तो और सारे बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, ठीक है। बिजली का बिल है, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो उन सब चीजों को मिला के हमने ये रेट निकाला होगा 60 पर आवर का। किस तरीके से हम ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है, समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, चलें जी। अब क्या डेली आप कैलकुलेट कर सकेंगे आराम से, कि डेली बेसिस पे मंडे पर आएंगे, ट्यूसडे पर आएंगे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको एक काम ही करते हैं, यहीं से देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, आपके पास एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है ना? आपके पास क्या सिनेरियो है, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं। एक सेकेंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको 80 से कंपेयर करके देखते हैं, है ना। हर दिन का देखते हैं यूनिट, अगर आपको कह रहा है कि जी 400 यूनिट्स हैं पूरे वीक के, है ना, 400 यूनिट्स उसने पूरे वीक का बेंचमार्क आपको बताया हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको डिवाइड कर दें 5 से, है ना, तो हर दिन का बेंचमार्क कितना बनता है, 80 यूनिट्स बनता है। तो क्या कुछ कैलकुलेशन समझ में आती है? फिर हम क्या देखते हैं कि कितने यूनिट्स जो है वो हम एक्सीड कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड से पर डे, और हम उसके बेसिस पे बोनस कैलकुलेट कर लें। चले ये होम असाइनमेंट ले लें, है ना, ये होम असाइनमेंट ले लें। यहाँ पे उसने आपको पर यूनिट जो है वो आपको दिया हुआ है, उसको पर आवर भी लेके चल सकते हैं, लेकिन पर यूनिट से भी ट्राई करके देखें। चलें जी, तो आपके पास कितने होम असाइनमेंट्स हो गए, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, ठीक है। आपके पास एक हो गया क्लास वर्क नंबर 4, इसके अलावा आपने क्लास वर्क नंबर 3 करना है लेबर का, और क्लास वर्क नंबर 2 जो है, मैं एक सेकेंड देख लेती हूँ क्या वो आप कर सक लेंगे अभी, हाँ हो जाएगा वैसे तो। क्लास वर्क नंबर 2 भी ठीक है, तो 1 मैंने आपको करा दिया है, 2, 3, 4 क्लास वर्क नंबर 2, क्लास वर्क नंबर 3, क्लास वर्क नंबर 4 होम असाइनमेंट फॉर द वीकेंड। और मटेरियल के जो मैंने आपको आखिरी होम असाइनमेंट दिया था, 4-5 सवाल थे, वो आप या तो अभी क्लास से पहले भी अपलोड कर सकते हैं। आज मैं पूरा दिन दे दूंगी उस होम असाइनमेंट को सबमिट कराने का, ठीक है। तो उसका मैंने अभी सेक्शन बनाया नहीं है, उसका मैं अभी सेक्शन बनाती हूँ, तो यू कैन अपलोड इट। कल मैं बैठ के जो है वो सारा लिस्ट मैंने दोबारा से कंपाइल करनी है। आइडियली प्लीज LMS पे ही अपलोड कीजिएगा, क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि व्हाट्सएप पे मेरे से मिस हो जाती हैं चीजें, ठीक है। ठीक है जी, तो मैं ये चैप्टर भी अभी अपलोड कर रही हूँ।
उसका कुछ नहीं करना बेटा, ग्रुप लीडर की वीकली सैलरी उसने कहा है कि इग्नोरिंग ग्रुप लीडर आपने निकालनी है, कॉस्ट वेज निकालनी है। चले कल तक का टाइम ले लें होम असाइनमेंट के लिए, लेकिन पॉइंट यही था ना होम असाइनमेंट करने का कि आज की जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें आप अपने पॉइंट्स डिस्कस कर लें। मैंने इसीलिए आपको ये कितने अर्से का मैंने आपको दिया हुआ है होम असाइनमेंट। दिलशाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द लीडर, एक्सक्लूडिंग द लीडर, तो लीडर वाली सारी अर्निंग्स को इग्नोर कर लेना है, उसका बोनस भी इग्नोर करना है, उसकी वीकली सैलरी को इग्नोर करना है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, कल नहीं सॉरी मंडे को मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं, और नहीं हम दोबारा मिल रहे हैं 2 बजे 2 बजे मिल रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है 2 बजे मिल रहे हैं। 1 घंटे तक की मेरे ख्याल से क्लास होगी, 1.5 घंटे पे हम नहीं जाएंगे। जी जनाब, एक्स्ट्रा क्लास की रिकॉर्डिंग होगी जनाब, बिल्कुल होगी। चलें जी, ओके टिल देन अल्लाह हाफिज।